हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल डीपी एडुकर। दोस्तों, आज हम पढ़ने वाले हैं परिपत्र, इसको इंग्लिश में कहते हैं सर्कुलर। और ये समीक्षा अधिकारी 2016 मुख्य परीक्षा, खंड शिक्षा अधिकारी परीक्षा में सिलेबस में रखा गया है और जो पीसीएस की मुख्य परीक्षा है उसमें भी सिलेबस में है। ठीक है, तो तीनों परीक्षाओं के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट और महत्वपूर्ण है। आज इसको आपको विस्तार से बताएंगे कि परिपत्र क्या होता है, क्यों भेजा जाता है, कौन भेजता है, किसके लिए भेजा जाता है, इसकी विशेषताएं क्या है और इसका प्रारूप क्या होता है। ठीक है, प्रारूप वही बताएंगे जो शासन में इस समय चल रहा है या जो लोक सेवा आयोग डिमांड करता है कि किस प्रकार का परिपत्र का प्रारूप आप परीक्षा में लिखेंगे। ठीक है, इसके एग्जांपल्स वगैरह जो भी है या जो इससे संबंधित और भी चीजें हैं वो आपको पीडीएफ के रूप में ग्रुप में प्रोवाइड की जा रही है। दोनों के ग्रुप बनाए गए हैं, खंड शिक्षा अधिकारी के लिए और समीक्षा अधिकारी के लिए, तो उनको आप ज्वाइन कर सकते हैं, जहां पर आपको पीडीएफ के रूप में सारा मटेरियल ए टू जेड प्रोवाइड कराया जा रहा है। ठीक है, अगर आपने वो मटेरियल लिया या वो पढ़ा तो फिर कहीं और से आपको पढ़ने की आवश्यकता बिल्कुल नहीं रह जाएगी। पूरा कंप्लीट पैकेज है, कंप्लीट मटेरियल है, वहां से आप पढ़िए और अपनी परीक्षा को पास करिए। ठीक है, ग्रुप को ज्वाइन करने के लिए आपको मैसेज करना होगा व्हाट्सएप पर। नंबर है 8423291094, 8423291094। खंड शिक्षा अधिकारी और समीक्षा अधिकारी के लिए दोनों के लिए टेस्ट सीरीज और बैच प्रारंभ हो चुके हैं, जहां पर आपकी सामान्य अध्ययन की, हिंदी की और निबंध की प्रॉपर तरीके से तैयारी करवाई जा रही है। यदि आपको अधिकारी बनना है, अधिकारी बन करके कुछ करना है, तो फिर आप निश्चित रूप से उस बैच को ज्वाइन करिए, वहां पर आइए और जो मटेरियल दिया जा रहा है उसको पढ़िए और उसी को परीक्षा में लिखिए, तो आप देखेंगे कि निश्चित रूप से आप हाईएस्ट नंबर वहां से प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, बहुत ही ऑथेंटिक मटेरियल है, दसियों जगह से इकट्ठा किया गया, पूरा कंपाइल किया गया है। आपने पढ़े होंगे पत्र के लेटर किसी बुक में कुछ और मिलते हैं, कहीं कुछ और मिलते हैं। ठीक है, कंफ्यूजन की स्थिति रहती है कि मतलब कौन सा लिखा जाए, सही क्या है। ठीक है, तो जो सही है वो आपको हम बताने जा रहे हैं। ठीक है, तो यही आपको लिखना परीक्षा में, तभी आपको प्रॉपर नंबर मिल पाएंगे। ठीक है, चलिए शुरुआत करते हैं। तो परिपत्र इंग्लिश में कहते हैं इसको सर्कुलर। ठीक है, इसकी परिभाषा क्या होती है, चलिए पहले आपको बता दूं कि परिपत्र क्या होता है। देखिए, आपको हम सरकारी पत्र या शासकीय पत्र पढ़ा चुके हैं। ठीक है, सरकारी पत्र कब लिखा जाता है, जब किसी कार्यालय से दूसरे कार्यालय को कोई सूचना देनी होती है या कोई बात पहुंचानी होती है, तो सरकारी पत्र लिखा जाता है। यानी कि एक विभाग से दूसरे विभाग को, एक कार्यालय से दूसरे कार्यालय को लिखा जाता है। ठीक है, लेकिन अगर एक ही बात को विभिन्न कार्यालयों तक पहुंचाना हो, एक कार्यालय से किसी एक बात को विभिन्न बहुत सारे कार्यालयों तक या बहुत सारे विभागों तक एक साथ पहुंचाना हो, तब आप कौन सा पत्र जारी करेंगे, तो उस कंडीशन में, उस स्थिति में परिपत्र को जारी किया जाता है। ठीक है, और परिपत्र हमेशा वरिष्ठ कार्यालय से अधीनस्थ कार्यालय की ओर जारी किया जाता है। ठीक है, यानी कि जो सीनियर डिपार्टमेंट है या जो वरिष्ठ कार्यालय है, विभाग है, उसके द्वारा अपने अधीनस्थ कार्यालयों या विभागों को परिपत्र जारी किया जाता है। जैसे किसी प्रकार की सूचना देनी हो या सूचना लेनी हो, ठीक है, आदि से संबंधित या कुछ विचार विमर्श करना हो, तो ये सब सूचनाएं परिपत्र के माध्यम से अपने अधीनस्थ कार्यालयों को एक साथ दे दी जाती है। ठीक है, मान लो 100-200 कार्यालयों को, सपोज मान लो मुख्य सचिव है कोई या कोई सचिव है और वो पूरे प्रदेश के जिलाधिकारियों को या पूरे प्रदेश के महाविद्यालय के प्रधानाचार्यों को या विश्वविद्यालय के कुलपतियों को, ठीक है, कोई बात बताना चाहते हैं या कोई संदेश देना चाहते हैं या कोई मैसेज देना चाहते हैं, ठीक है, या कोई सूचना का आदान प्रदान करना चाहते हैं, तो कैसे करेंगे, तो एक ही पत्र लिखा जाएगा और प्रेषक में क्या लिखेंगे, मुख्य सचिव या प्रमुख सचिव। ठीक है, और प्रेषित में क्या होगा या सेवा में क्या होगा, उत्तर प्रदेश के समस्त जिलाधिकारी या प्रदेश के समस्त महाविद्यालयों के प्रधानाचार्य या प्रदेश के जो समस्त विश्वविद्यालयों के कुलपति, इस प्रकार से लिख दिया जाएगा और वो पत्र भेज दिया जाएगा, सबके पास पहुंच जाएगा। ठीक है, चलिए परिभाषा देख लेते हैं। ऐसा पत्र जिसके द्वारा एक ही सूचना एक ही है लेकिन पूरे प्रदेश में फैलानी है, पूरे प्रदेश के कार्यालयों में या पूरे प्रदेश के अधिकारियों में या पूरे प्रदेश के उन विभागों में पहुंचानी है, तो कैसे पहुंचाएंगे, एक ही सूचना आदेश या अनुदेश से सभी संबद्ध व्यक्तियों या कार्यालयों को एक साथ अवगत करा दिया जाता है।
परिपत्र कहलाता है। ठीक है, यानी परिपत्र भेज दिया और पूरे प्रदेश के जो भी अधिकारी हैं या कार्यालय है या व्यक्ति हैं वो सब परिचित हो गए, वहां पर सूचना पहुंच गई है। ठीक है, जबकि सरकारी पत्र क्या होता है, सिर्फ एक व्यक्ति तक जाता है या एक कार्यालय या फिर एक विभाग तक जाता है। ठीक, ऐसे पत्र की अनेक प्रतियां तैयार की जाती हैं और परिपत्र के रूप में संबद्ध व्यक्तियों कार्यालयों को प्रेषित कर दी जाती है। ठीक है, मान लो 100 लोगों को पहुंचाना है तो 100 कॉपी तैयार की जाएंगी और सबको एक एक कॉपी प्रेषित कर दी जाएगी। 10 लोगों को पहुंचाना है, 10 प्रतियां बनाई जाएंगी और 10 लोगों को भेज दी जाएगी। ठीक है, परिपत्र का उद्देश्य किसी मंत्रालय या विभाग द्वारा अपने अधीनस्थ कार्यालयों या अनुभागों को विभागीय सूचना या आदेश प्रेषित करना है। ठीक है, यानी विभाग से संबंधित कोई सूचना है, कोई आदेश है, कोई जानकारी है तो अपने अधीनस्थ कार्यालयों को या अधिकारियों को या व्यक्तियों को कैसे दी जाएगी, तो वो परिपत्र के माध्यम से दी जाती है। यह शासकीय, प्रशासकीय तथा कार्यालय स्तर पर भी लिखा जाता है, यानी कि ये शासन के स्तर पर, प्रशासन के स्तर पर और कार्यालय स्तर तीनों पर लिखा जाता है। ठीक है, यानी शासन में भी इसका प्रचलन है, प्रशासन में भी प्रचलन है और कार्यालयों में भी इसका प्रयोग किया जाता है। ठीक है, इसकी विशेषताएं क्या क्या है, पहले देख लीजिए। परिपत्र की दिशा सदैव वरिष्ठ से कनिष्ठ कार्यालय की ओर होती। मैंने पहले बताया था कि वरिष्ठ अधिकारी से या वरिष्ठ कार्यालय से या वरिष्ठ विभाग से अधीनस्थ अधिकारी कार्यालय या विभाग के लिए ये प्रेषित किया जाता है। ठीक है, दूसरी है इनकी भाषा औपचारिक होती है तथा इन्हें राजभाषा में लिखा जाता है। ठीक है, भाषा वैसी ही होगी जैसे कि सरकारी पत्र में लिखी जाती है। ठीक है, और ये सरकारी पत्र से बहुत कुछ मिलता जुलता भी होता है, लेकिन सरकारी पत्र सिर्फ एक कार्यालय या विभाग को, व्यक्ति को भेजा जाता है, ये कई सारे को एक साथ भेज दिया जाता है, बस ये इसमें अंतर होता है। इसमें संबोधन हेतु महोदय या महोदया का प्रयोग किया जाता है। क्यों किया जाता है, जैसे सरकारी पत्र है तो वहां पर या तो महोदय या फिर महोदया एक का इस्तेमाल किया जाएगा। क्यों, क्योंकि भेजने वाले को पता है कि जिसको भेजा जा रहा है वो मेल है या फीमेल है, पुरुष है या महिला है। पुरुष है तो महोदय लिख दिया और महिला है तो महोदया लिख दिया। लेकिन अब परिपत्र चूंकि 50 लोगों को 100 लोगों को भेजा जा रहा है, ठीक है, तो पता नहीं है कि मान लो जो बलिया का जिलाधिकारी है वो मेल है कि फीमेल है, या संत कबीर नगर के जो जिलाधिकारी है वो मेल है कि फीमेल है, या फिर मान लो मुजफ्फरनगर के जिलाधिकारी है तो मेल है कि फीमेल है, ये शासन में बैठे अधिकारी को पता नहीं है। तो क्या हुआ, यहाँ पर महोदय और महोदया दोनों लिख दिया। ठीक है, तो अगर वो वहां पर मेल है तो वो मेल संबोधन हो गया महोदय के लिए, और अगर फीमेल है तो फिर संबोधन हो गया महोदया के लिए। ठीक है, तो इस प्रकार से यहाँ पर संबोधन के लिए महोदय ऑब्लिक महोदया, ध्यान रखिएगा, जबकि सरकारी पत्र में महोदय या महोदया का इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, यहाँ पर दोनों इस्तेमाल करेंगे। इनकी रचना शैली सरकारी पत्र की भांति होती है, बिल्कुल सरकारी पत्र के जैसे ही लिखे जाते हैं ये। इस पत्र में आवश्यकता अनुसार प्रतिलिपि भेजना अनिवार्य होता है। यहाँ पर प्रतिलिपि भेजना अनिवार्य है, प्रतिलिपि भेजनी ही पड़ेगी, वो हमारी कैसी आवश्यकता है उसी हिसाब से हम भेजते हैं। परिपत्र में संक्षिप्तता और वस्तुनिष्ठता होती है, साथ ही यदि संलग्न हुआ तो इसका भी उल्लेख किया जाता है। बहुत ही संक्षिप्त और वस्तुनिष्ठ भाषा में लिखा जाता है, वस्तुनिष्ठ शब्दों का प्रयोग किया जाता है। बहुत ज्यादा मतलब कि आलतू फालतू बातों का प्रयोग नहीं करेंगे, बिल्कुल एकदम से टू द पॉइंट लिखा जाता है, सीधे मुद्दे की बात लिखी जाती है। ठीक है, इससे संबंधित जो और बातें हैं वो आपको हम पीडीएफ के रूप में वहां पर उपलब्ध करा देंगे, तो वहां पर आप आइए और वो पीडीएफ पूरी वहां से आपको मिल जाएगी। और ये है परिपत्र का प्रारूप कि आपको कैसे बनाना है। ठीक, कभी कभी तो 8 नंबर में प्रारूप बनाने कोई पूछ देता है। ठीक है, तो स्पष्ट एकदम बनाइएगा, पूरा A4 साइज का बॉक्स बनाइए अपनी कॉपी पर और साफ साफ एकदम सुंदर सुंदर शब्दों में लिखिएगा। ठीक है, तो राइट साइड में हम लोग क्या लिखेंगे, परिपत्र संख्या। ठीक है, ये अपने अब जब एग्जांपल लिखेंगे आप तो फिर ये अपने मन से आप कुछ भी डाल दीजिए, 3 बटे ऑब्लिक करके का 16 18 19 जो भी आप लिखना चाहे लिख सकते हैं अपने मन से। बाई साइड में आप प्रेषक लिखेंगे, प्रेषक का नाम, जैसे काका का उसका पदनाम क्या, सचिव है कि प्रमुख सचिव है, शासकीय पता क्या है, उत्तर प्रदेश शासन लखनऊ, ऐसे लिख सकते हैं आप। ठीक है, सेवा में किसको भेजा जा रहा है तो यहाँ पर समस्त, ठीक है, समस्त जिलाधिकारी उत्तर प्रदेश, ठीक है, या समस्त प्रधानाचार्य महाविद्यालय, समस्त कुलपति विश्वविद्यालय। ठीक है, तो इस प्रकार से आप लिख सकते हैं, समस्त को भेजा जा रहा है। इसके नीचे वाली लाइन में राइट साइड दिनांक डालेंगे, स्थान डालेंगे। ठीक है, इसके बाद अगली लाइन में विषय किनारे डालेंगे और यहाँ पर विषय लिख देंगे।
फिर किनारे से महोदय ऑब्लिक महोदया कॉमा लगा देंगे, लिखेंगे मुझे कहने का निर्देश हुआ है कि, और आगे पूरा कंटेंट आ जाएगा। भौदी में हस्ताक्षर कर देंगे, ठीक है, और नाम ब्रैकेट में आएगा, काका का या आवासा नाम लिखते हुए ब्रैकेट में आएगा, और पदनाम क्या है, वो सचिव है कि मुख्य सचिव है कि प्रमुख सचिव है, क्या है, ठीक है। संलग्नक यथोक्त यानी कि 1 2 3 ऐसे आप कॉलम बना सकते हैं, कितने संलग्नक आप इनक्लोजर्स क्या लगा रहे हैं, ठीक है। फिर प्रतिलिपि भेजना है तो उससे पहले पत्रांक आपको लिखना है, जो पत्रांक वही रहेगा जो यहाँ पर आपने लिखा था, ठीक है। प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित, ठीक है, नंबरिंग करने के 1 2 3 4 5 इस तरीके से जितने लोग को भेजनी है, और यहाँ पर लिखेंगे आज्ञा से, ठीक है, आज्ञा से हस्ताक्षर नाम और पदनाम, दिख नहीं रहा होगा ध्यान रखिएगा, हस्ताक्षर है, नाम और पदनाम यहाँ पर लिखा जाएगा, ठीक है। यहाँ पर एक आप लोगों में बड़ी कंफ्यूजन है, कई लोगों ने कमेंट भी किया है, मैं क्लियर कर दे रहा हूं। जो यहाँ पर हस्ताक्षर नाम पदनाम है और यहाँ पर हस्ताक्षर नाम पदनाम है, ठीक है, तो यहाँ पर जो हस्ताक्षर नाम और पदनाम आएगा, ठीक है, वो एक ही व्यक्ति भी हो सकता है, ठीक है। मान लो सपोज यहाँ पर सचिव है, ठीक है, या फिर यहाँ पर अलग अलग व्यक्ति भी हो सकता है, ठीक है। और नीचे लिखा आज्ञा से, यहाँ लिखा भौदी। भौदी का मतलब ये होता है प्रेषक, यानी कि जो पत्र भेज रहा है उसको भौदी में लिखा जाएगा, यानी कि जो नाम पदनाम प्रेषक में आएगा वही नाम पदनाम यहाँ लिखा जाएगा, उसी का हस्ताक्षर यहाँ होंगे, ठीक है। और आज्ञा से का मतलब ये होता है कि इनकी आज्ञा से ये व्यक्ति पत्र भेज रहा है, तो ऑब्वियस सी बात है कि ये व्यक्ति पद में बड़ा है और ये व्यक्ति पद में छोटा है, ठीक है। तो यहाँ पर हमेशा बड़े पदनाम वाले का नाम होगा जो पद का जिसका पद बड़ा होगा, और उससे छोटे पद वाला व्यक्ति यहाँ पर होगा क्योंकि ये व्यक्ति इनकी आज्ञा से पत्र को भेज रहा है, ठीक है। या फिर कभी कभी क्या होता है कि दोनों नाम एक भी हो सकते हैं, ठीक है, यानी कि सचिव ने ही उस लेटर को बनाया है और सचिव ने ही भेज दिया है, ठीक है, तो उन्होंने उनका भी आज्ञा से उनका नाम है और भौदी में भी उनका ही नाम है, ठीक है। लेकिन ये कभी नहीं हो सकता है कि यहाँ पर छोटा पदनाम हो और यहाँ पर बड़ा पदनाम हो, ये कभी नहीं हो सकता, ठीक है। दो कंडीशन हो सकती हैं, या तो यहाँ पर दोनों पदनाम सेम हो सकते हैं, या फिर यहाँ पर बड़ा अधिकारी और यहाँ पर छोटा अधिकारी, या फिर कार्यालय सहायक वगैरह भी हो सकता है, ठीक है। तो ये कंफ्यूजन आप लोग दूर कर लीजिएगा और ऐसी कभी भी गलती परीक्षा में मत करिएगा, ठीक है। तो ये आपका हो गया परिपत्र। इसी तरह से जो भी आपके और पत्र बचे हैं वो भी आपको क्लियर करा देंगे। बाकी प्रॉपर तरीके से कक्षाएं निबंध की हैं, जीएस की हैं, वो वहां पर चल रही हैं, तो आप आइए और वहां पर पूरी कक्षाओं का आनंद लीजिए और अपने अधिकारी बनने के सपने को साकार कीजिए। नमस्कार, धन्यवाद, शुभकामनाएं।